हेलो। कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेस में, जहां हमने उस दिन वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी की, जिसे आप कहते हो हिमालय। जहां उस वीडियो का अंत हुआ था, उसी से हम आज इस नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। वहां तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो मुझको बताना। ठीक, फिर भी मैं पहली वीडियो का रिवीजन करता हूँ और आगे को क्लास बढ़ा देता हूँ। देखो, जो हमारा चैप्टर है, हमारा चल रहा है भारत भूगोल। क्या चल रहा है? भारत भूगोल। और भारत भूगोल में भी हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, कौन सा चल रहा है? आप कहोगे हिमालय। हिमालय चैप्टर कौन सा चल रहा है? आप कहोगे चैप्टर चल रहा है हिमालय। भारत भूगोल, या आप कहोगे चैप्टर चल रहा है हिमालय। और हिमालय में भी कौन से हिमालय चल रहे हैं? आप कहोगे हिमालय में चल रहे हैं उत्तर के हिमालय। कौन से चल रहे हैं? आप कहोगे उत्तर। भारत के उत्तर में हिमालय। उत्तर में पर्वत श्रृंखला या हिमालय। ये आपका टॉपिक है। जिनमें से उत्तर में कौन कौन से हो गए, मैं रिवीजन कर रहा हूं। उत्तर में आपका हो गया सबसे पहले जो हुआ, जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पहली पर्वत मैंने पढ़ा दी, जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। दूसरा मैंने क्या पढ़ा है? दूसरा पढ़ाया है महान हिमालय। महान हिमालय। दूसरा मैंने क्या पढ़ा है? महान हिमालय। और महान हिमालय में मैंने आपको क्या बताया? मैंने पढ़ाया था जिसे आप कहते हो महान हिमालय की चोटी। महान हिमालय की महान हिमालय की प्रमुख चोटी, ये टॉपिक चल रहा था। और प्रमुख चोटी में कौन कौन सी चोटी मैंने आपको पढ़ा दी थी? आप कहोगे पहली चोटी पढ़ाई थी मैंने माउंट एवरेस्ट। माउंट ठीक। दूसरी चोटी मैंने पढ़ाई थी जिसका आप कहोगे नंदा देवी, वो सुर कंचन। कंचन। तीसरी चोटी मैंने पढ़ाई थी नंदा देवी। ये तीन प्रमुख चोटी मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो यहां मेरी क्लास चल रही थी। और एक चोटी मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, एक चोटी और है जिसको मैं लिख रहा हूं बंदर। बंदर पूंछ चोटी। बंदर पूंछ, ठीक है। ये चोटी मैंने आपको पढ़ा दी थी। मैंने ये भी बताया था माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो आप कहोगे मैंने बताया था नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे 8,848.86 मीटर है। ये मैंने आपको कॉल करा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया था, दूसरी मैंने इसकी बताई थी कहाँ है ये भारत में, जिसे आप कहते हो इंडिया। कहाँ पर है? आप कहोगे भारत में। जिसकी हाइट कितनी है? आप कहोगे 8,598 मीटर है। ठीक, ये इसकी हाइट है 8,598 मीटर। फिर मैंने आपको नंदा देवी पढ़ाई थी। नंदा देवी कहाँ है? आप कहोगे नंदा देवी जो है हमारी, वो है जिसे आप कहोगे ये भी भारत में ही है। कहां पर है? आप कहोगे ये चोटी भी भारत में है। भारत में कहां? आप कहोगे भारत का एक क्षेत्र पड़ता है जिसको कहते हो उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में चमोली जिला है। चमोली जिले से उसको देखा। इसकी हाइट कितनी बताई थी मैंने बताया था 7,812 मीटर है। ठीक।
कहीं 12 मिलेगी, कहीं 15 मिलेगी, तो आप कहोगे 7812 मीटर है। और ये कहाँ है, ये आपकी, ये भी उत्तराखंड में है। ये चोटी भी कहाँ है भाई, आप कहोगे ये चोटी भी उत्तराखंड में है। यहां तक का टॉपिक मैंने क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज क्या चलेगा, आज चलेगा कि एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि नदियों के माध्यम से, आपसे पूछेगा नदियों के माध्यम से हिमालय का वर्गीकरण। आपसे पूछेगा कि बताओ नदियों के माध्यम से हिमालय का वर्गीकरण, या पूछ सकता है विभाजन, बंटवारा। ठीक है, किसका बंटवारा, आप कहोगे हिमालय का। हिमालय का मतलब क्या है, जिसे आप कहते हो महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। समझना, कौन सा हिमालय, महान हिमालय का नदियों द्वारा आप क्या कहोगे, विभाजन या बंटवारा। कैसे होगा, मैं मैप बना देता हूं, एक बार आप देख लेना। हाफ मैप बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बनाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं आज, क्योंकि तुम सब जानते हो। ये लो, ये भारत का मैप है। हाफ इसलिए बनाया कि नीचे मैं पॉइंट कवर कर दूं, क्योंकि मुझे महान हिमालय ही पढ़ाना है, तो इसलिए पूरा मैंने कवर नहीं किया। इसके बाद ये चलता है महान हिमालय, यहां से ये बात, ये क्या आपका महान हिमालय। तो महान हिमालय जो है, मैं दूसरे भी तरीके से दिखा दूं, ये है आपका क्या, इसे ही कहते हो आप महान हिमालय। दूसरे कलर से भी दर्शा दिया मैंने, कोई घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई। ये महान हिमालय। अब इस महान हिमालय को नदियां काटती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, नदियां काटती हैं। तो आप क्या होगे, महान हिमालय को जब नदियां काटेंगी तो एक नदी यहां से काटे, कोई यहां से, जो बीच वाला क्षेत्र है उसे क्यों कहेंगे हम, नदियों द्वारा वर्गीकरण या विभाजन, हिमालय का नदियों द्वारा बंटवारा। अब एक चीज बताओ, ये महान हिमालय, इससे एक नदी ऐसे निकल गई, एक नदी ऐसे आ गई, और एक नदी ये आ गई, तो ये तीनों नदी, ये अलग हो गया, ये अलग कर दिया। इन तीनों नदी ने हिमालय को दो भागों में बांट दिया, एक ये वाला और एक भाई आपका ये वाला। तो इसी को हम कहते हैं नदियों के द्वारा विभाजन। तो हमको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो हम कर लेंगे। अब यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो भैया सोचते रहो आप, जिस दिन आ जाएगा क्वेश्चन उस दिन आप मत कर काना। ठीक, वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो तुम कर पाओगे। जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो वही बच्चा करेगा जिसने पढ़ रखा है। ठीक है, अब इतनी आसान तो जॉब नहीं है कि तुम आओ और उठा कर ले जाओ, तुम्हें दे देंगे, आ जाओ, तुम्हारे लिए ये रखी है और लेके चले जाओ। ठीक, पढ़ना पड़ेगा भाई, हंस के पढ़ लो, रो के पढ़ लो, या पढ़ लो कैसी भी, आपको पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ना कि मुझे। और एक चीज को ध्यान रखें, यदि अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है यूपी पुलिस एसएससी के लिए अच्छा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ देखो, उसके बाद आप क्या कहोगे, ये महान हिमालय, कौन सा महान हिमालय, आप कहोगे कि ये वाला हमारा महान हिमालय, ये होगा ऐसे। तो इस महान हिमालय का नदियों द्वारा वर्गीकरण करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि बताओ इस महान हिमालय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो आप कहोगे जी यहाँ से एक नदी, ये है एक पर्वत, ये क्या आपका पर्वत, जिसे हम कहते हैं कैलाश पर्वत।
ध्यान से समझना, नहीं दिखाई दे रहा होगा। कौन सा पर्वत? आप कहोगे कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के पदों में एक झील बताई थी मैंने, जब मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। इसके एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? आप कहोगे मान सरोवर। कौन सी झील? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम बिंदु बताया था। कौन कौन सी नदी थी? मैं यहां लिख देता हूं 3 नदी कौन सी थी मानसरोवर से। सरोवर, सरोवर झील की प्रमुख नदी कौन कौन सी थी? वे मानसरोवर झील से वे प्रमुख नदी जो भारत में आती है। तो कौन कौन सी है? ये 3, ये और ये। पहली कौन सी है? आप कहोगे पहली नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी। दूसरी नदी कौन सी है? आप कहोगे दूसरी नदी है सतलज, सतलज। तीसरी नदी कौन सी है? आप तीसरी नदी क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी नदी है? आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी है। ये निकलती सब है। और ये तीनों ही कहाँ जाती हैं? भारत में प्रवाहित होती है। ये हिमालय को चीर कर रास्ता बनाती है। जो हिमालय को चीर कर रास्ता, मतलब कि यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, जो नदी, जो नदी हिमालय निर्माण, मतलब कि जब हिमालय बना, निर्माण से पूर्व, हिमालय निर्माण से पूर्व भी उस स्थान पर, हिमालय से पूर्व भी उस स्थान पर वह हिमालय निर्माण के बाद, निर्माण के बाद भी उसी स्थान पर, उसी स्थान पर, ठीक है, प्रवाहित, प्रवाहित होती है। वह पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, नदी का या पूर्ववर्ती नदी है। बस इतना लिख लो, उदाहरण है। आप कहोगे, समझो एक चीज समझो पहले डेफिनेशन को। जो नदी हिमालय निर्माण से पूर्व, अब यहाँ ये नदी ऐसे बह रही है, यहां समझना, मैं ऊपर समझा देता हूं। ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक, ये नदी है। अब इसके बीच में पर्वत श्रृंखला आ गई ए ऐसे, तो इसको जैसे पर्वत श्रृंखला है तो ये पानी इसको रोक दिया जाएगा, नदी क्या कर देगी? रुक जाएगी। तो नदी रुकी नहीं, इसने पर्वत को चीर कर ही इसी मार्ग को अपना लिया। वो कह रहा है कि वे नदी जो हिमालय निर्माण से पूर्व भी उसी स्थान पर, वह हिमालय निर्माण से पूर्व, वह हिमालय निर्माण के बाद भी उसी स्थान पर प्रवाहित होती हैं, वे पूर्ववर्ती नदी हैं। वो कहना चाह रहा है कि हिमालय खड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना कोई मार्ग नहीं बदला, वे पूर्ववर्ती नदी है। तो ये हिमालय को आएगी, तो पहली नदी आएगी यहां से, जिसे आप कहोगे ये वाली नदी, जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी ऐसे हिमालय को पार, ये कौन सी नदी है? आप कहोगे सिंधु नदी, है ना। दूसरी नदी क्या आएगी? दूसरी नदी यहां से निकल के चलेगी, जिसका नाम है झेलम नदी। ऐसे हिमाचल प्रदेश को होते हुए और ऐसे ही चली जाएगी, ये यहां पर आकर
समझ में? ये कौन सी नदी होगी? आप कहोगे ये नदी होगी जिसका नाम है सतलुज नदी। यहां लिख दो सतलज, सतलज नदी। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे? आप कहोगे जी इस क्षेत्र को कहेंगे हम पंजाब हिमालय। क्या कहेंगे? आप कहोगे पंजाब। इस दोबारा मार्कर से लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, ठीक है, पंजाब हिमालय। है ना? यहां तक कोई दिक्कत? यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है, यहां से पर्वतों से आएगी निकल के। इस नदी आपने भी सुना होगा, ये नदी का नाम क्या है? आप कहोगे जिस कलर से बनाई है इस नदी का वही नाम है जिसे आप कहोगे काली नदी। आपने एक कहानी सुनी होगी कि भारत और नेपाल के मध्य एक विवाद चल रहा था 1819 में, जिसे काली नदी विवाद, और नेपाल ने अपना अलग से नक्शा जारी कर दिया था। तो वो इसी विवाद था यहाँ पर, जिसको भारत ने अपने क्षेत्र में ले लिया था और नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके इसको दिखा दिया था। और इसी हिमालय को हम क्या कहेंगे? आप कहोगे इसी को हम कहेंगे नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। समझ में? यहां एक नदी है, ये क्या है? ये एक पर्वत श्रृंखला है, आप वो पर्वत श्रृंखला है जिसे आप क्या कहोगे? केटू। और इस पर एक ग्लेशियर है, ये क्या आपका ग्लेशियर। मैं यहां से लिख देता हूं। और यहां से एक नदी निकल के चलती है ऐसी, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है भाई? तीस्ता नदी। और तीस्ता और काली के मध्य जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे उसे कहते हैं कुमायूं, कुमायूं हिमालय। अभी पूछेंगे, टेंशन ना लेना कैसे क्वेश्चन मिले। क्या कहते हैं? आप कहोगे कुमायूं हिमालय। इसके बाद एक नदी और चलेगी यहां से जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये ऐसे जाएगी, इस हिमालय को ऐसे काट देगी और तीस्ता इसकी सहायक नदी बनकर ऐसे चली जाएगी। ये कौन सी नदी आई? आप कहोगे ये नदी आपके आगे, थोड़ा सा इसको यहां से गलत, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ऐसे, ये वाला। इस नदी को क्या कहेंगे? आप कहोगे इस नदी को ही हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी कहेंगे? नीचे लिख रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी। समझ में? कौन सी नदी आई? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद इस वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस वाले क्षेत्र को कहेंगे असम हिमालय, असम हिमालय। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? यदि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, ले सकता है। ले लिया मेरे भाइयों? आगे देखते हैं। इसको रब कर दूं मैं यहां से ऊपर से। इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ हिमालय के ध्रुवों पर कौन सी नदियां हैं। तो आप जब क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय के सिर पर या ध्रुवों पर कौन सी नदी है, तो आप क्या कह दोगे जी? दो नदी है। एक कौन कौन सी? आप कहोगे एक नदी है सिंधु ध्रुव पर और एक नदी है ब्रह्मपुत्र। तो कौन कौन सी नदी है? आप कहोगे सिंधु नदी, तो दूसरी नदी कौन सी आ जाएगी? आप कहोगे दूसरी नदी है ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब हिमालय किन नदियों के, मैं ऐसे लिख रहा हूं पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य, बराबर करके लिख रहा हूं। आप कह दोगे ये दो नदी हैं, कौन कौन सी, सिंधु नदी प्लस आप कहोगे सतलज नदी। किन दो नदियों के मध्य है, आप कहोगे सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। यदि पूछ ले नेपाल हिमालय, ठीक, यदि पूछ ले आपसे नेपाल हिमालय तो आप क्या कहोगे, नेपाल हिमालय। आप कहोगे नेपाल हिमालय हमें दिखाई दे रहा सतलज प्लस काली के मध्य, कौन कौन सी, सतलज प्लस काली, ये नदी है कभी मेरे भाइयों, मैंने बता रहा सतलज और काली। यदि पूछ ले आपसे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य है, आप क्या कह दोगे, काली आपके पास है तीस्ता नदी के मध्य है, तीस्ता आप कहोगे काली प्लस तीस्ता। ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ असम हिमालय, तो नेक्स्ट कौन सा आ गया, आप कहोगे नेक्स्ट आ गया हमारा असम हिमालय। असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है, बड़ा आसान क्वेश्चन आपके लिए। तो आप कहोगे ये है आपका तीस्ता, तो है कि आपके पास तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, वो पूछेगा पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय। आप क्या कहोगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा हिमालय का सबसे ऊंचा भाग, आप कहोगे कुमायूं हिमालय। कौन से हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो आपसे पूछा जाए कौन से, कुमायूं। कितनी चोटी है, आप कहोगे यहां पर अधिक चोटी कितनी है, 8000 प्लस ऊंचाई वाली है अधिक चोटी। जिनकी ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे 8000 प्लस ऊंची चोटी। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, या कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो मुझे बता सकता है। हाँ, यदि किसी को स्पेशल कोई टॉपिक और पढ़ना है तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं उसको कवर करा दूंगा। यदि आपका ज्योग्राफी से पहले कोई चैप्टर छूट रहा हो, पॉइंट छूट रहा हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करें और मैं आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। पर आंसर दूंगा वीडियो पर ही आकर, ठीक है। तो यहाँ से आप कवर कर सकते, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। यहाँ तक कोई समस्या, चलो आगे क्वेश्चन। 8000 ऊंची चोटी है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा, ठीक, पूछा जाएगा नेपाल नंदा देवी किस भाग में, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा नंदा देवी चोटी किस भाग में है। आप क्या कहोगे, ऑप्शन दे देगा किस भाग में है, पूरा ही कर देता हूं, आपसे ऑप्शन दे देगा ये सारे। तो आप क्या कहोगे जी, नंदा देवी तो यहाँ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड किस भाग, नेपाल हिमालय में, तो ये नंदा देवी किस भाग में, आप कहोगे नंदा देवी है नेपाल हिमालय में।
नेपाल हिमालय में। आपसे पूछ ले कंचनजंगा कहाँ, आप कहोगे कंचनजंगा असम में भी कुमायूं हिमालय में है। अब मैंने बताया था कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा 5 है, कंचनजंगा फर्स्ट, कंचनजंगा 2, कंचनजंगा 3, कंचनजंगा 4। मैंने कितनी बताई थी, 4 और 1 5, परंतु 2 चोटी कंचनजंगा फर्स्ट और कंचनजंगा 2 की तो मैंने आपको ऊंचाई भी बता दी थी। तो इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुए। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कमेंट में जरूर करना कि बताओ कि भारत में, जो भारत है, भारत में हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मैं फिर लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, भारत में, इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन का, भारत में हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर भेजना, कल मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक, किसी मेरे भाई को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक, और लाइक भी करते रहें। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके मेरे भाई।